Good morning, students. Today we are going to learn about a specific organization which conserve and kept data about the animals and plant. This organization is known as in the world as IUCN. Okay, this organization was founded in 1948 after the formation of UNO, and this organization work as the branch of UNO. So our topic is IUCN. IUCN. First of all, we discuss about here कि IUCN. What is the full form of IUCN? When it is found and its headquarter and its function, ठीक है? And what are the categories of animal and plants which categorized by IUCN? Okay, तो देखिए full form of IUCN. IUCN stands for International Union for Conservation of nature. देखिए IUCN की जो फुल फॉर्म वो है क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, इंटरनेशनल. तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, C फॉर कंजर्वेशन एंड N फॉर जो है नेचर. सो अब देखिए IUCN का जो है वो वर्क क्या है. IUCN क्या करती है कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके डेटा को ये स्टोर करती है, उनके डेटा को ये कलेक्ट करती है, स्टोर करती है. फिर ये अलग अलग प्लांट और ट्री की जो एनिमल्स की और प्लांट है, ट्री है, उनकी जो स्पेसीज है, नेचुरल वेजिटेशन की जो स्पेसीज है उनको और वाइल्ड लाइफ स्पेसीज जो है उनको दोनों को ये क्या करती है, जो है कैटेगराइज करती है, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करती है. ठीक है, और साथ में बाद में उनकी स्टडी करती है और उनकी स्टडी करके ये डेटा रिलीज करती है और साथ में उनका कंजर्वेशन भी करती है. तो हम उसी के बारे में बात करेंगे. दिस ऑर्गेनाइजेशन collects data about the species of animals and plants. Plants and trees and work for the conservation or protection for these species. देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल्स है, प्लांट्स है, इन जो ट्रीज है, इनकी जो स्पेसीज है, इनके डेटा को कलेक्ट करता है, उनके लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है.
ठीक है। सेकंड फीचर देखिए, सेकंड फीचर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन lists data about the species of animals and plants in a specific book which name is रेड डाटा बुक। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है कि जो एनिमल्स और जो ट्रीज हैं उनके जो डेटा होते हैं उनको ये रेड डाटा बुक के अंदर क्या करता है, लिस्ट करने का काम करता है। क्या करता है, लिस्ट करने का काम करता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन classified the species of animals and trees in 6 categories which are following अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल्स और जो ट्रीज हैं, वर्ल्ड के अंदर जितने भी एनिमल्स ट्रीज हैं उनकी जो स्पेसीज है उनको टोटल 6 कैटेगरी में कैटेगराइज करता है, क्लासिफाइड करता है, जो है विच आर फ्लोइंग है। ठीक है, एक देखिए कौन सी है। सबसे पहले नॉर्मल स्पेसीज, हिंदी में हम इनको बोल सकते हैं सामान्य प्रजातियां। ठीक है, दूसरी जो है वो है एंडेंजर्ड स्पेसीज। ये होती है संकटग्रस्त, जो खतरे में होती है, जो पृथ्वी पे तो मौजूद है लेकिन क्या है, खतरे में है, वो होती है संकटग्रस्त या एंडेंजर्ड स्पेसीज। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रेयर स्पेसीज।